हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 3 हम देख रहे हैं। अभी तक हमने सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ठीक है, तो फॉर्मूला हम देखने के बाद यानी जो कॉन्सेप्ट जो था, जो थ्योरी देखने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो जो कॉन्सेप्ट हम देखे हैं उसका यूज करेंगे। जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे वो जाकर के देख लीजिए, ताकि सारे फॉर्मूला का आपका रिकैप हो जाए। क्लियर है? और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज करूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमने काफी सारे किए हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन 8x plus 15y is equal to 120। ठीक है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। अब एक्सिस की बात करें तो दो तरह का एक्सिस है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस है और क्या है, वाई एक्सिस है। अगर हम बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ताकि मुझे लेंथ निकल कर आए। क्या निकल कर आए? लेंथ निकल कर आए। तो लेंथ निकालने के लिए दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अगर लाइन का लेंथ निकालना है तो दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और दो पॉइंट से दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो क्या होगा, हमारा लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस को ज्वाइन करेंगे, हमारा लाइन निकल जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं कि ऐसे कैसे होगा। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया है, जरा देखिए इक्वेशन क्या दिया है, 8x plus 15y इज इक्वल टू 120, ये दिया है आपका। अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे जगह से 120 डिवाइड करेंगे, है ना, ताकि मेरा कौन सा फॉर्म निकल कर आ जाए, इंटरसेप्ट फॉर्म निकल कर आए। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 होता है। सही बात है। अगर मुझे राइट हैंड साइड में 1 लाना है, और a और b क्या होता है, a होता है x का कोऑर्डिनेट, इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट मतलब इंटरसेप्ट, y का इंटरसेप्ट b हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये तो क्या है, हमारा ओरिजिन है। क्या है, हमारा ओरिजिन है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8x अपॉन 120 प्लस 15y अपॉन 120 इज इक्वल टू 120 अपॉन 120। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, बट कुछ लोग बिगिनर्स हैं, इसीलिए मैं उनके लिए बेसिक तरीके से जा रहा हूँ। 8 15 टाइम्स से चला जाएगा, 15 8 टाइम्स से चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो मान लेते हैं 15 कहीं 15,0 ये हो गया। समझ पा रहे हैं इस चीज को? y इंटरसेप्ट क्या है हमारा, 8 है, तो y इंटरसेप्ट 8 है, तो चलिए यहाँ पे मान लेता हूँ 0,8 हो गया। राइट, इन दोनों को मैं मैच कराऊंगा, मतलब क्या कराऊंगा, ज्वाइन करूंगा, मुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन लेंथ क्या है, अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 120 स्ट्रेट लाइन का मेरा इक्वेशन निकल गया। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूंगा x का मेरा निकल गया है, y का निकल गया है, तो लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा बताइए, लेंथ ऑफ लाइन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सही बात है। 15 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 225 होता है। सही बात है, 225 प्लस कितना आ जाएगा, 64, तो ये क्या आ जाएगा, 289 हो जाएगा, है ना। 6 प्लस 2 5 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 289, और 289 अंडर रूट कितना होता है, 17 यूनिट्स। क्या आ जाएगा, 17 यूनिट्स। और 17 यूनिट्स ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। क्लियर है? और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 4,-1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 1,-3। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दिया हमारा, 1,-3 दिया है, और एक एंड का कितना दिया, 4,-1। ठीक है, आपसे पूछा अदर एंड का क्या होगा। जरा मुझे बताइए कि अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो मुझे बताइए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, वन एंड ऑफ ए डायमीटर, मुझे बताइए 4,-1 कहाँ पे होगा। तो आप बोलेंगे 4,-1 क्वाड्रेंट कौन सा होगा, यहाँ पे होगा कहीं 4,-1।
आप समझ पा रहे हैं, 4 माइनस 1 है ना, तो 4 मतलब क्या एक्स एक्सिस में कहा जाना है हमारे, 4 कोऑर्डिनेट आगे जाना है, 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट जाना है। हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 4 माइनस 1, तो कहीं ना कहीं पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं बात को, ये होगा एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ 4 माइनस 1 एंड सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 मतलब 1 माइनस 3 मतलब सेंटर कहाँ पे हमारा, 1 मतलब एक्स एक्सिस में 1 जाना है, यहाँ आना है, और -3 का मतलब क्या है, नीचे आना। यानी अगर ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है, आप समझ पा रहे, तो हमारे पास कहाँ जाना, 1 -3, तो यहाँ पर एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से मेरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 एंड पॉइंट बोला और ये डायमीटर बोला, यानी इसका मतलब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो मेरा सर्कल कैसा हो जाएगा, ये वाला कौन सा पॉइंट है बताइए, यहाँ पे 1 एंड पॉइंट पे डायमीटर, मतलब डायमीटर का एंड पॉइंट है, राइट। एंड पॉइंट पे डायमीटर मतलब 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यहाँ ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, राइट। और 1 माइनस 3 क्या है, इसका सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो इसका मतलब चलिए डायग्राम बना देता हूँ मैं डायरेक्ट आपके लिए। तो दो तरह का पॉइंट हो गया, अब मैं ऐसा बना लेता हूँ सर्कल। ठीक है, मैंने रफली बनाया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर ऐसे मैनुअली मान लेता हूँ कि यहाँ पर 4 माइनस 1 है हमारा, तो 4 माइनस 1 का यहाँ पर हो गया 4 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है, 4 माइनस 1 आ गया, और क्या सेंटर ऑफ द सर्कल आर क्या 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 हम कहाँ निकाले थे, यहाँ निकाले थे, सही है, 1 माइनस 3, तो यानी x यहाँ पे कुछ आ गया। ठीक है, 1 माइनस 3, तो -3 लेना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो चलिए नीचे जाता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1 माइनस 3 यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए आपसे पूछा क्या गया, अदर एंड ऑफ द डायमीटर, तो अगर मैं इस सारे पॉइंट को हटा करके यहाँ पर इसको मान लेता हूँ 4 माइनस 1 है, और ये क्या है 1 माइनस 3 है। आपसे ये पूछा है कि अदर एंड कौन सा होगा, तो अगर मैं इसको मैच करा देता हूं तो ये पॉइंट आ गया, तो 1 माइनस 3 ये हो गई। अब मुझे बताइए ये जो भी होगा वो सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, सही बात है, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट की अगर हम बात करें, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट किसको बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल को बोलेंगे, सही बात है, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, किसी भी दो लाइन का सेंटर कौन सा होता है, मिड पॉइंट वाला लगाएंगे हम लोग, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और क्या होता है y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंटर आपको दिया हुआ है, और ये पॉइंट कौन सा है आपका, x, y। ठीक है, आप चाहो तो इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले x की बात कर लेते हैं। x की बात करें तो x1 की जगह पे x हो गया, x1। ठीक है, चाहे तो x1 इसको मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, x1 y1, और इसको क्या मान लिया हमने, x2 y2। क्लियर है, x1 मान लिया और क्या मान लिया, y1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, x2 मान लिया और y2 मान लिया। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी है, मिड पॉइंट की वैल्यू कितनी है, x का है, ये वाला मिड पॉइंट है, तो 1 आ गया। x1 की वैल्यू कितनी है, तो चलिए 4 मान लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, x है, x है अपॉन 2, सही बात है, क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब -2 तो इसी ऑप्शन में है, तो लॉजिकली हमें टिक लगा करके आगे बढ़ जाना चाहिए, बट फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए आपको दूसरा पार्ट करा देता हूँ। माइनस फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, दूसरा बात करते हैं, y1 प्लस y2, यानी y1 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1 है, और सेंटर ऑफ द सर्कल में क्या है वैल्यू, -3 है। y1 की वैल्यू कितनी है, -1, प्लस y2 की जगह पे क्या है हमारा, y है, अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू -1 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -5, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y
5। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट आया अदर एंड का वो क्या आया x, y, और x, y कितना होता है हमारा, x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू कितनी है -5 है। क्लियर है? तो -2 और -5 ये तो हम डायरेक्ट टिक लगा सकते थे, सिर्फ x की वैल्यू देखे तो -2 एक ही जगह पे दिया है तो डायरेक्ट टिक लगा के हम आगे बढ़ सकते थे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इक्वल टू x, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। ऑप्शंस है 9, 3, 18 और 5। इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? वर्बली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर जैसे ही y इक्वल टू 0 आया तो x इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू x है। तो एक पॉइंट कौन सा का ओरिजिन होगा 0,0। एक x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू x है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 6,6। क्लियर है? तो x के अंदर हम वर्टिकल एक्सिस भी देखेंगे तो 6 आएगा, y भी 6 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 6 36/2 18 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ रहे ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है? तो जैसे ही y इक्वल टू x दिया है हमारे पास, क्या दिया y इक्वल टू x दिया है, तो y इक्वल टू x की जगह पे क्या रखेंगे सिंस y इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा x, y। अगर हम एक कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या आ गया हमारा 0,0 आ गया। ठीक है? दूसरा y इक्वल टू x दिया है फिर से, और एंड x इक्वल टू 6 दिया है। इसका मतलब क्या होगा y इक्वल टू 6 भी हो जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया x, y का दूसरा कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसको x1, y1 मानता हूँ, इसको x2, y2 मानता हूँ, तो क्या आ जाएगा 6,6 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? क्या आ जाएगा 6,6 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो मुझे बताइए अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, अगर ये ओरिजिन है तो 0,6 होगा। एक बार x 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा 0,6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,0। क्लियर है? अब यहाँ लेंथ वाइज देखेंगे तो ये 6 हो गया, और ये लेंथ वाइज देखेंगे तो ये कितना हो गया 6 हो गया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? इन दोनों को मैच करा दिया पॉइंट को। अब इसी का आपका एरिया पूछा गया। ये जो आपको ट्रायंगल मिला है इसी का क्या पूछा गया है एरिया पूछा गया। तो एरिया की बात करेंगे तो ये 6 हो गया। बेस एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जिन लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनडीए बेसिस का जो दिया हुआ है एनडीए स्पेशल का, ठीक है, और हालांकि सब एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीडीएस हो या फिर डिफेंस का हो या फिर एसएससी हो, रेलवेज का एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाफ इंटू बेस की बात करें तो बेस कितना आ गया 6 आ गया। पार्ट देख लीजिए प्रीवियस पार्ट में भी बता रहा हूँ। ठीक है? इंटू हाइट कितना है हमारा 6 है, तो ये कितना आ गया 3 टाइम से चला गया, कितना आ गया 18 यूनिट स्क्वायर। 18 यूनिट स्क्वायर इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया P and Q are such points in XY plane whose coordinates are 2,0 and 5,4 respectively. Find area of circle whose radius is PQ। तो 14 पाई, 25 पाई, 16 पाई और 32 पाई इसके ऑप्शंस दिए हुए। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। P and Q are such points in XY plane whose coordinates are 2,0 and 5,4। तो चलिए मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, सर्कल बना लेता हूँ और मैं कोई भी मैनुअली पॉइंट डाल देता हूँ। एक 2,0 और दूसरा क्या 5,4 है। तो 5,4 की मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या है हमारा 2,0 है और दूसरा क्या है 5,4 है, और यही P है और यही क्या है Q। तो अब मैं ये मान लेता हूँ कि 2,0 यहाँ पे है कोई पॉइंट, है ना, 2,0 यहाँ पर है और 5,4 यहाँ पर है। 5,4 है तो यहाँ पर लेकर के 4 है तो ऊपर ले लेते थोड़ा, है ना, और 2,0 तो यहाँ पर ले लिया और y कोऑर्डिनेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा मान लो ये P है और ये क्या हमारा Q। ठीक है, समझ रहे हैं? और Q हो गया 5,4 आ गया। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो 5,4 आ गया मेरे पास और 2,0 आ गया मेरे पास। अब एक्चुअल में यही तो रेडियस है, तो रेडियस क्या है हमारा बताओ, रेडियस ही मेरा PQ है। सही बात है। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज PQ। तो कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस अगर निकालना है, अगर दो पॉइंट मेरे पास दिए जाते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा डिस्टेंस निकालने का। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस पी क्यू, और रेडियस निकालेंगे हम तो क्या आएगा, रेडियस अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2। अब चाहे तो 2 माइनस 5 कर लो या 5 माइनस 2 करो, स्क्वायर के अंदर तो बात एक ही होना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रूट 25 आ गया, और ये क्या आ गया, 5 आ गया। यानी रेडियस अगर 5 आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और पाई स्क्वायर मतलब पाई और आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 25 पाई, क्या आ जाएगा 25 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा हमें पता है कि सेम परसेंट रेडियस आएगा, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 5 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, 5 का स्क्वायर वापस करना पड़ेगा, 25 पाई इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो विदाउट पेन एंड पेपर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर P 3,4, Q 7,4 एंड R 3,8, राइट एंगल एट P, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR। सीधी सीधी बात है, राइट एंगल एट P है, 3,4 दिया है, तो मेरे पास दो अलग वर्टिसेस कौन से आएंगे, R आएगा और Q आएगा। सर्कमसेंटर क्या होता है, दोनों का मिड पॉइंट होता है, 7 प्लस 3/2 कितना आएगा 5, और 5 कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इसका आंसर हो गया। क्लियर है, क्योंकि 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन देखा, हार्डली 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन आंसर आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे, क्योंकि राइट एंगल में P किया है तो दूसरे वर्टिसेस से हमें मतलब है 3 है, 7 प्लस 3 10/2, 10/2 मतलब 5, और 5 एक ही ऑप्शन में। आप चाहे तो 8 प्लस 4 12/2 भी करेंगे तो 6 आएगा, और 5,6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, 4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसको बेसिक कंसेप्ट से अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो सर्कमसेंटर हम किसको मान लेते हैं, सर्कमसेंटर कौन सा है हमारा, ये 3,4 है, तो 3 यहाँ आएगा तो 7 कहीं यहाँ पे आएगा, क्योंकि x एक्सिस में सिर्फ बढ़ेगा और y एक्सिस में सेम रहेगा। क्लियर है, सर्कमसेंटर की बात करें तो क्या होता है, सेम टू सेम, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2। क्लियर है, और y1 प्लस y2/2। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, बोलो, ठीक है, y1 प्लस y2/2। तो सर्कमसेंटर क्या आएगा, अगर मैं सर्कमसेंटर x, y, c से डिनोट करता हूँ सर्कमसेंटर को, ठीक है, वैसे तो सेंटर को भी करते हैं, तो सर्कमसेंटर बोलिए सेंटर बोलिए एक ही बात है। चलिए, तो x1 प्लस x2/2, यानी x1 में अगर इसको मान लेता हूँ 3 प्लस 7/2, 8 प्लस 4/2। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा 10,10/2, क्या आ जाएगा 12/2। तो क्या आ गया इसका आंसर, बोलो, ये 5 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा 5,6, और 5,6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एट विच पॉइंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 25x प्लस 75y इज इक्वल टू 225। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, मतलब इक्वेशन दिया है हमारे पास, और x इक्वल टू 9 एक पॉइंट दिया है, किस पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन में हमारा यूज होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो सीधी बात है, x इक्वल टू 9 को मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा, लेकिन मैं डायरेक्ट पुट करूंगा तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, गिवन इक्वेशन क्या दिया हमारे पास, गिवन इक्वेशन क्या दिया हमारे पास, तो 25x प्लस 75y इज इक्वल टू 225। क्या मैं इसे 25 कॉमन ले सकता हूँ, बोलिए। अगर मैं 25 से सब जगह डिवाइड कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ 25 से, यहाँ भी डिवाइड कर दिया 25 से, यहाँ भी डिवाइड कर दिया। क्लियर है, तो क्या होगा हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 8 जा 200, 25 9 जा। क्लियर है,
अब मेरे पास इक्वेशन रिड्यूस होकर आ गया है x प्लस 3y इक्वल टू 9। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट क्या दिया हमारा, x इक्वल टू 9, एट x इक्वल टू 9। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 9 पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या आएगा 3y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी किस पॉइंट पे मिलेगा, यानी x, y की अगर हम बात करें, पॉइंट x, y की बात करें तो क्या आया, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 9 और y की वैल्यू क्या आई 0। तो किस पॉइंट पे मिल करेगा, मीटिंग पॉइंट कौन सा आ गया 9,0। क्या आ जाएगा 9,0। क्लियर है? आप इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे सीधा। देखो आप ये वन यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ भी 9 है, वहां भी 9, 9, 9 0 हो जाएगा, 3y y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 मतलब 9,0। क्लियर है? तो इसको आप देख करके वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। क्लियर है? बोलो ठीक है? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट एट विच लाइंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर का मतलब ये एक वो पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन होगा। यानी अगर पहला इक्वेशन का लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और दूसरे इक्वेशन का लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो ये जो पॉइंट होगा दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज को? क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो जरा देखते हैं कौन कौन से इक्वेशन दिया, लाइंस क्या दिया हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 5। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। मुझे बताइए, मुझे 5 बनाना है तो x की वैल्यू में क्या रखूंगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 2.5 है, 2 है। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, ये वाला इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ गया 5 आ गया। अगर यहाँ ये चीज यहाँ है तो यहाँ भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 प्लस एक्स की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू 1 क्या आता है 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। यानी इसका मतलब ये इक्वेशन दोनों में कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर गया, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे बिना देखे, 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 आ गया ना, 4 आ गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। क्लियर है? बट अगर कोई लोग बेसिक मेथड से जाना चाहते हैं तो मैं बेसिक मेथड भी आपको बता देता हूं। क्लियर है? चलिए चलिए बेसिक अप्रोच क्या बोलता है। बेसिक अप्रोच हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 4। चलिए क्या करते हैं, अब दोनों को सेम कराना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, इस मान लीजिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 2 करके क्या करते हैं यहाँ लेकर आते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 है ना, 8 ले आए। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3/3, तो क्या आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। y की वैल्यू 1 आई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए। चलिए इसी में रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में y की वैल्यू रखते हैं 1, तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना 4, x इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 2। यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x, y जो कोऑर्डिनेट है, जो मीटिंग पॉइंट है, वो क्या आएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2, 1 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ पर, बट इतना टाइम थोड़ी है एग्जाम से, बस देखा 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे। क्लियर है? और ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग बार बार ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन kx प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 कोइंसाइड्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोइंसाइड का कंडीशन क्या होता था जब इक्वेशन दो दिए रहते थे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। सही बात है। चलिए तो ध्यान से देखते हैं, मेरे पास इक्वेशन क्या दिए हुए हैं, इक्वेशंस क्या दिए हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, kx प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन सेकंड क्या दिया हमारा, क्या दिया 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो अब हमें पता है कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि इक्वेशन कैसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जिस तरह का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा लाइन का, क्लियर है। तो दोनों के लिए कॉन्साइड के लिए कंडीशन क्या होता था, कॉन्साइड के लिए कंडीशन क्या है हमारा, बोलो। कॉन्साइड के लिए कंडीशन क्या, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर अगर हम a1 की बात करेंगे तो ये क्या है हमारा a1 है, और ये क्या है हमारा a2 है, ये 2 क्या है हमारा b1 है, और y के आगे क्या छिपा हुआ है 1 है, ये b2 हो गया। यानी a1 की वैल्यू आ गई क्या हमारा k, a2 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 2, और b2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर है। चलो तो a1 बाय a2 यानी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 कितना है 3, b1 कितना है 2, b2 कितना है 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। और ये क्या है इसका आंसर। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए थे, ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है 4 3 6 1। अच्छा, ऑप्शंस है 4, बी 3, सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन है 1। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, x एक्सिस और y एक्सिस। अब x एक्सिस और y एक्सिस पे निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात करेंगे तो दिया है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये दिया है हमारा। अगर मुझे x एक्सिस निकालना है तो y इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करेंगे। y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। करेक्ट। अब हमारे ये किसके लिए हुआ, जब हमें x एक्सिस पे निकालना था, क्या निकालना था, एट x एक्सिस निकालना था। ठीक है, समझ रहे बात को। एट y एक्सिस अगर निकालना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, फिर से वही इक्वेशन फर्स्ट से 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 दिया है हमारे पास, 12 दिया हुआ है हमारे पास। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 4 3 आ जाएगी। राइट। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 4y 3 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 4, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। राइट, इसमें क्या आएगा x इक्वल टू 4, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। यानी मेरे पास पॉइंट x इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया, यानी x एक्सिस में वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। समझ पा रहे हैं, यानी पॉइंट क्या आ गया 4,0 आ गया, और y के एक्सिस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0,3, और 0,3 को हम कहां डिनोट करेंगे, यहां डिनोट करेंगे। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है हमारा 4 है, और हाइट की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स से कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और 6 ही हमारा क्या होगा इस आंसर होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इसको। तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए हमारा ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। y इक्वल टू 0 पुट करते 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, x इक्वल टू 0 करते तो 4y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या थी 3, 4 3 जा 12 अपॉन 2 कितना आता 6 आता। तो विदाउट पेन भी आप सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या दिया हमारा? द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, 5, 2, 4 एंड -2, 6, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सर्कम सेंटर की, तो सर्कम सेंटर और सर्कल है तो रेडियस तो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलिए मैं एक बार मैं एक रफ डायग्राम बना दिया था आप लोगों के लिए, ठीक है। 1,5 1,5 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस 1 और 5, ये 1,5 होगा, ठीक है। 2,4 2 में यहाँ पर और 4 में यहाँ पे, तो 2,4 कोई पॉइंट यहाँ पे होगा। -2,6 -2 मतलब x एक्सिस में -1 और -2, और 6 का मतलब y एक्सिस में 6, तो -2,6। तो आप देख रहे हैं ट्राइंगल बन गया है मेरे पास ए बी और सी, देख रहे हैं ट्राइंगल बन गया। लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका सरकम सेंटर निकालना है। क्या निकालना है? सरकम सेंटर निकालना है। तो सरकम सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो तीनों को मैक्स कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सरकम सेंटर, क्लियर है। तो इसका मतलब सरकम सेंटर है, और ए बी और सी जो पॉइंट होगा सर्कल के अगर ऊपर होगा तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ओ सी आएगा, सही बात है। मतलब ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ओ ए इज इक्वल टू आएगा, ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ओ सी आएगा, क्लियर है। तो चलिए एक एक करके हम चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरे पास पहला हम देखते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ओ बी स्क्वायर, क्लियर है। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर होगा। अगर मैं ओ ए निकालता डिस्टेंस फार्मूला से तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता, और अगर स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा, और स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ओ की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो मैं मान लेता ओ की वैल्यू जो है x, क्या है? y है, ठीक है। चलिए ओ ए स्क्वायर मतलब x माइनस 1, ये 1,5 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं इसको? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर के लिए हम क्या लिखेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं इसको? होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। बोलो क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है? वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया वाई स्क्वायर से, समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x आएगा, क्या आएगा? माइनस 4x, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे प्लस x है, तो इसको मैं सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। तो ये आ गया 1 माइनस 2x प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस 16 माइनस 8y, क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए जरा सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ पे माइनस 2x है, माइनस 4x है, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 25 है प्लस 1 हो गया, कितना आ गया? 26 हो गया, क्लियर है? प्लस 26 माइनस 10y, और इधर से आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा। माइनस 10y प्लस कितना? 8y, तो कितना बच जाएगा? माइनस 2y बच जाएगा, क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 25 है तो 25 का, और यहाँ पर 25 प्लस 1 26 कर चुके हैं। अब इधर से क्या आएगा? 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 20, तो इधर क्या रह जाएगा? 20 रह जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 6 कितना होगा? माइनस 6 होगा। बोलिए सही बात है, ठीक है। अगर मैं x2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया, क्लियर है। तो चलिए देखिए, मैं इसको शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। एट
व्हेन OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकला, x माइनस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर किया मैंने, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, या OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, दोनों में से कोई भी कर ले। तो अभी हमने देखा OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू -3, पहला इक्वेशन आ गया। अगेन अब क्या करेंगे हम लोग, OA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, OC स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू कितना, OC स्क्वायर। क्लियर है, चलिए जरा बनाइए आप लोग। मुझे x y की वैल्यू चाहिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मेरे पास दो अननोन रहेगा x और y, और दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमारा निकल चुका है x y के टर्म में, दूसरा OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर निकालते हैं। OA स्क्वायर इक्वल टू मतलब क्या, अगर ये O है हमारा और ये x, y है, तो क्या आएगा, सॉल्व करते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, सही है। OC का निकालना है, इज इक्वल टू x माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, y माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जरा सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, सॉल्व कीजिए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, सही है, प्लस 36 माइनस 12y। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा हमारा यहाँ से। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले एक काम करते हैं, सारे एक्स वाले के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो अगर मैं एक्स और वाई का टर्म्स को एक साथ लिखूंगा तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा -2x और -10y प्लस 1 प्लस 25 प्लस 26 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x माइनस 12y 4 प्लस 36, कितना आएगा, प्लस का 40, क्या आ जाएगा 40। सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखते हैं। चलिए अब इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या आएगा, 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा। अब ये -12y है, -12y है, और इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। चलिए इधर प्लस का 40 है, प्लस का 40 है ना जी, अरे बोलो, प्लस का क्या है 40 है, और माइनस का 26 जाएगा, माइनस का 26 जाएगा तो इक्वल टू 0। बोलो, इधर 0 बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6x माइनस, सही लिखा ना, क्या हो गया 6x, ये तो सीधा कर दिया आपने, 4x प्लस 2 6x, ये तो पूरा कर दिया हमने। हाँ, 6x माइनस 12y प्लस 10y, तो कितना आ जाएगा, -2y प्लस प्लस कितना है ये 40, और यहाँ पे कितना है 26, तो कितना बच जाएगा 14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे फर्दर एक्स वाई के टर्म में। मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, 14 उधर जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 14, और -14/2 क्या आ जाएगा, माइनस का 7। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड आ गया। क्लियर है, सॉल्व करो, एक्स वाई निकालो। चलिए मेरे पास 2 इक्वेशन रह गया है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, बताइए जरा। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू -3, और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल टू -7, यही हमारा। अब मुझे बताइए, ये इक्वेशन सेकंड है ना हमारा, और बोलो इक्वेशन सेकंड है, सही बात है। चलो अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या मैं अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, x इक्वल टू y उधर जाएगा तो y -3 हो जाएगा, बोली सही बात है। x इधर रहेगा प्लस y उधर चला जाएगा, y -3। अब यही x इक्वल टू -3 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो क्या होगा, अब मुझे बताइए 3 है, x की जगह पे क्या रख सकते हैं, y -3 रख दिया, -y इक्वल टू -7, सही है। तो इसका मतलब क्या आ गया, 3
वाई माइनस 9 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 7। तो 3y माइनस वाई 9 वाई कितना होगा 2y, और माइनस 7 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 1 आ गई और उसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सरकम सेंटर जो या जो पूछा गया सरकम सेंटर जो वैल्यू हमने ओ माना था, तो x y की वैल्यू है, और x y का मतलब क्या हो माइनस 2 और y की वैल्यू क्या है 1, और माइनस 2 1 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो माइनस 2 1 कौन सा आ गया ये आ गया। तो माइनस 2 1 ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट था। तीन कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना हमने, इसको सॉल्व कर लिया। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर उसी तरह से दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ हमने सॉल्व कर लिया। दो इक्वेशन चाहिए था, दो अननोन था हमारा, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर आ गया, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 1,0, 5,0 एंड 1,3। ठीक है, तीन वर्टिसेस दिए किसके, एक ट्राइंगल के 1,0, 5,0, 1,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन किया था हमने शायद, ठीक है, एग्जांपल में, बट फिर भी मैं करा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए मेरे पास पॉइंट्स दिए हुए हमारे पास, क्लियर है। चलिए हमने 3 पॉइंट दिया, x1 x2 x3, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। इन सेंटर निकालना, इन सेंटर अलग ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आप लोग जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनके लिए मैं करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके मुझे बताइए कि इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। ये 1 से स्टार्ट हुआ 5 पे खत्म हुआ, तो ये लेंथ कितना होगा 4 यूनिट होगा। बोली सही बात है, होगा ना। 1 से स्टार्ट हुआ 5 पे खत्म हुआ, तो 5 माइनस 1 4। आप ऐसे भी सोच सकते हो, डायरेक्ट एक्स एक्सिस में 4 है और वाई एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं, 0 0 है। ऐसे भी आप सोच सकते हो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे 16 प्लस 0 अंडर रूट ऑफ 16 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी इसका मतलब हमारा ये वैल्यू कितना आ गया, बेस कितना आ गया ट्राइंगल का 4 आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हो इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं अगर देखूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसा मैं लग भी रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि 1,0 कहीं यहाँ पर होगा, 5,0 कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा और 1,3 यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, देख रहे हैं 1 है और 3 यूनिट ले लिया मैंने। तो अगर ये 1,3 है तो एक्स एक्सिस में तो कांस्टेंट है, बट वाई एक्सिस में कितने यूनिट ऊपर है, बोलिए कितने यूनिट ऊपर है 3 यूनिट है। तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं 3। अब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा। अब आप बोलेंगे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे तो 25 आ जाएगा, लेकिन क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ये डिसाइड हम कैसे करें। चलिए इसका लेंथ निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सही है। 0 माइनस 3 का 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना आएगा रूट 25 और क्या आ गया 5। मतलब एक बात तो समझ में आ गया मुझे, ये समझ में आ गया कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हम पॉइंट निकाले और इन सेंटर का वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके लेंथ निकाल चुके, ये निकाल चुके। अब ए बी का लेंथ आ चुका है हमारे पास कितना 4 आ गया। ठीक है, ए सी का लेंथ कितना है हमारे पास, ए सी का लेंथ कितना है हमारा 3 है, और ये BC का लेंथ कितना है, BC का लेंथ कितना हुआ हमारा 5 हुआ। क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको A लेता, राइट, आपको पता है जब हमने कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था तो अगर ये वाला यहां था तो इसको हम A लेते थे, इसको B लेते थे और इसको क्या लेते थे C लेते थे। यानी लॉजिकली A की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और C की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। राइट, x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू आपको पता है, निकालिए जरा वैल्यू। वीडियो को पॉज करके निकालिए आप लोग। ठीक है,
एक चीज और देखिएगा, अच्छा सी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सी यहाँ पे, तो सी के सामने वाला कौन सा है, ये है, तो सी ये आएगा आपका, ठीक है। सी के सामने वाला जो पार्ट होता है उसको हम लेते हैं, सी के सामने वाला ये है, राइट। ए की बात करेंगे तो कितना आएगा, अब ये 3 है, 3 ये किसका है, AC है, तो AC के सामने ये वाला पार्ट को हम ले लेंगे, तो इसके सामने वाला, अगर हम इसके सामने वाला पार्ट करेंगे तो कौन सा आएगा, AB, और AB के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू B आएगा, राइट। तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई, क्या आ गई, 4 आ गई। अब मुझे बताओ A और B का वैल्यू क्या आएगा, अगर C का 4 आ गया तो मुझे बताओ A का कितना आएगा, 5 आएगा, और B का कितना आएगा, 3 आएगा। A का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे देखिए इस वाले के सामने, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आया, तो इसके सामने वाला ए वाला पार्ट, ए वर्टिसेस के सामने वाला पार्ट को हम क्या कर लिए, 1 मान लिया, ठीक है। बी वर्टिस के सामने वाले को बी मान लिया, और ये जो सी वर्टिस है, सी वर्टिस के सामने वाला बेस कौन सा, ये आप समझ पा रहे हैं, मैंने बताया भी था कॉन्सेप्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में देख लीजिए। ए वर्टेक्स के सामने वाले को ए माना, बी वर्टेक्स के सामने वाले को स्मॉल बी माना, और सी कैपिटल वर्टेक्स के सामने वाले को क्या माना, सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, बी की वैल्यू 3 आ गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। चलो इन सेंटर की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इन सेंटर में हम एक्स एक्सिस पहले निकालते हैं। एक्स एक्सिस के लिए क्या हो, ax1, ए मतलब 5, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 ये है ना हमारा, x1 ये है हमारा, x1 की जगह पे क्या 1 है, प्लस bx2, b की जगह पे क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है बताइए जरा, x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। bx2 हो गया, प्लस cx3 करते हैं, cx3, x3 मतलब 1 अपॉन a प्लस b प्लस c, 5 प्लस 3 प्लस 4, ये किसका वैल्यू निकल गया, x का निकला, x कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, ay1, तो ay1 मतलब 5, y1 की वैल्यू कितनी है हमारा 0, प्लस by2 मतलब 3, y2 का मतलब कितना है जी, y2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस cy3, c मतलब 4, y3 की वैल्यू कितनी है 3 है, सही है, बोलो, ठीक है ना। चलिए इस ये आ गया मेरा, किसका वैल्यू आ गया, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया, यानी i x, y की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जरा सॉल्व करते हैं इसको, 5 प्लस 8 प्लस 13 15, 15 प्लस 5 20, 5 3 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 इज 24, 24 अपॉन 12, करेक्ट। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y की बात करेंगे 0 0, 5 3 12, 12 अपॉन a प्लस b प्लस c, 5 प्लस 3 प्लस 4 12, कितना आ गया 2, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा और ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो क्या जाएगा 2, 1, यानी इन सेंटर हमारा वैल्यू क्या आ गया 2, 1 आ गया। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, क्लियर है। तो रिकैप मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके, एग्जाम्पल जब हम इन सेंटर कर रहे थे, एक क्वेश्चन मैंने और करा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, है ना। मेरे पास 4 डेटा दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सा हो गया, y एक्सिस हो गया, y इक्वल टू 0 कौन सा हो गया, x एक्सिस हो गया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया है कि एरिया जो निकल कर आएगा, जरा ध्यान से देखते हैं एक एक करके। ये डायग्राम आपका दिया हुआ नहीं था, मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ये डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, x इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो मैं आपके लिए फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, x इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस हो गया, है ना, y एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया x इक्वल टू 0, यानी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट x एक्सिस हो गया। y इक्वल टू 0 भी क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से दिया है हमारे पास x इक्वल टू 0 हो गया, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 कौन सा हो गया, x एक्सिस हो गया। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, यानी कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो ऐसा है जो कोऑर्डिनेट पे है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है।
तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0, अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यानी पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। क्लियर है, आप समझ रहे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0 है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0,1 को मैंने यहाँ पर नोट किया है, ठीक है। इसको पॉइंट लिया a 0,1, राइट, a पॉइंट ले लिया, राइट। दूसरा क्या है, b मान लिया, मतलब इसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया है, और इसको क्या मान लिया है, b। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है, ठीक है। a मान लिया 0,1 को और b मान लिया 1,0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट लाइन का हमारी बात होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर से क्या दिया है, गिवन, और क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। क्या दिया है, इक्वल टू 6। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हम फिर से एक बार x इक्वल टू 0 रखते हैं। तो अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से पुट क्या करते हैं, बोलिए y इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। y इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी एक पॉइंट मेरे पास और क्या आ गया, अगर यहाँ पर इस वाले के हिसाब से बात करेंगे तो 0,2 एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,2। और इसको अब मेरा नाम मैंने क्या दिया है, C पॉइंट दिया है। इसको नाम दिया A पॉइंट, और इसको दिया है कौन सा पॉइंट, B पॉइंट, ठीक है। C पॉइंट निकल गया हमारे पास जो 0,2 है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 0,2। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब 3 पॉइंट मेरे पास निकल चुका है ना, 3 पॉइंट हमारे पास निकल चुका। आगे बढ़ते हैं, इस वाले की बात करेंगे तो क्या आएगा, 0,3 आ जाएगा, सॉरी 3,0 आ जाएगा। एक्स वाई लिखते हैं ना हम लोग, एक्स वाई के टर्म में लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। तो x यहाँ पर क्या था, 0 था, y क्या था, 2 था। यहाँ पर x क्या है, 3 है, और y क्या है हमारा, 0। तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, D मान लिया। क्या मान लिया, D मान लिया। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अलग से लिख करके बताऊं आपको, आप आई होप यहीं पर समझ में आ रहा हो, D 3,0 है, क्लियर है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो इसका मतलब एक बात समझ में आया मुझे, एरिया बाउंडेड, तो एरिया यही आया ना मेरे पास, मेरे पास ए बी ये आ गया, सी डी ये आ गया। तो मुझे बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू है ओरिजिन से, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू कहाँ से हुआ है, ओरिजिन से हुआ है, राइट। तो मुझे चाहिए एरिया, चाहिए क्या चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 0। तो मुझे एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया बाउंडेड अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इस वाले, इसका कुछ नाम ले लें। चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट O है, क्या है, O। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताइए, OCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, राइट, OAB, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD की क्या करें, हाफ इंटू बेस। चलिए यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना है, 1 है। यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या है, एक्स एक्सिस का ही देखना है हमें, y तो 0 रहेगा, 3 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। यहां से लेकर के यहां तक क्या है, सिर्फ y एक्सिस रहेगा, x एक्सिस तो रहेगा नहीं। तो ये लेंथ कितना आएगा, x तो 0 ही हमारा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो 0 से लेकर कितना तक है, 2 तक है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, पहले बड़े ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का कितना है, 3 है। हाइट कितना है हमारा, 2 है बड़े ट्रायंगल का, माइनस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है स्मॉल ट्रायंगल का, 1। हाइट स्मॉल ट्रायंगल का कितना है, 1 है। तो क्या आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो 2 1/2 है ना, यूनिट स्क्वायर, 2 1/2 यानी 2.5, यही इसका एरिया बाउंडेड निकल कर आ जाएगा। तो एरिया बाउंडेड कितना आ गया, 2 1/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, समझ रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मेट था। हमने वैल्यूज x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तीनों इक्वेशन में पुट कर दिया, x और y के सर्टेन कोऑर्डिनेट्स निकल गए। एरिया हमने बड़े ट्रायंगल, फिर मेरे पास बड़ा ट्रायंगल निकल कर आया, बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल को घटा दिया, एरिया बाउंडेड ये जो है ये आपका निकल कर
आ गया। आप समझ रहे हैं इस चीज को, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बाउंडेड कौन सा एरिया बाउंडेड था, ए सी डी बी। तो एरिया बाउंडेड क्या है, ए सी डी बी, राइट, डी और बी। तो एरिया बाउंडेड ए सी डी बी निकल कर आ गया, कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है भाई। अभी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो फटाफट जो फर्स्ट टाइम आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लें क्वेश्चन 14 या 15 चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका x है और ये क्या है, y एक्सिस। जरा ध्यान से देखते हैं, एक एक करके समझते हैं क्वेश्चन क्या है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 इज 12, 8, 10 और 6। मेरे पास 4 वैल्यूज दिए हुए हैं, राइट। मतलब 1, 2, 3 दिया हुआ है, हमें निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व हम करेंगे। मेरे पास क्या दिया, x इक्वल टू 4 दिया। चलिए मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाता हूं, ठीक है। x इक्वल टू 4 दिया है और y इक्वल टू 3 है, यानी x y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताइए, x y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4,3 आएगा। बोलो सही बात है, x y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 4,3 आएगा, सही बात है। चलिए तो अगर x y का कोऑर्डिनेट 4/3 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैं मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मेरे पास 4,3 है तो मैंने 4,3 के लिए 4 यहाँ पे जाएंगे और 3 यहाँ पे जाएंगे, तो कोई पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, राइट, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जो 4,3 हो जाएगा। बात सही है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकालना है, क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो कम से कम 3 पॉइंट तो चाहिए मुझे, सही बात है। और रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन है। रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या दिया हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना, 12। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि 3 पॉइंट्स और कौन से हैं। 2 पॉइंट और निकालेंगे तभी हमारा ट्रायंगल निकल पाएगा, ठीक है। ट्रायंगल निकल पाएगा या रेक्टेंगल निकल पाएगा, वो क्या निकलेगा वो हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, ऑरिजिन के रेफरेंस पे हम इसका लेंथ निकालेंगे। x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, तो क्या आएगा 4y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, x को y कोऑर्डिनेट जो होगा मेरे पास वो क्या निकल कर आएगा बताइए। x को 0 माना तो y का 3 आया, तो क्या है 0,3, यानी x तो 0 आ गया, 0,3। तो 0,3 कौन सा पॉइंट होगा बताइए मुझे जरा, 0,3 कौन सा पॉइंट होगा, ये तो आ गया 4,3, ठीक है। 0,3 x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 3, तो 1 2 3, 0,3 कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, 0,3 एक पॉइंट आ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से उसी इक्वेशन कर लेते हैं। अगेन इक्वेशन क्या दिया हमारा, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या दिया, 12, पुट y इक्वल टू 0, y के रेफरेंस में, ठीक है। बेसिकली x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो व्हेन वी टॉक अबाउट x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। x इक्वल टू 4 इज ए लाइन पैरेलल टू, सॉरी इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर है। और y इक्वल टू 3 इज ए लाइन पैरेलल टू क्या, x एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 जो है एक लाइन होगा जो पैरेलल होगा किसके, x एक्सिस के। तो y इक्वल टू 3 देख रहे हैं आप, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये भी लाइन पैरेलल है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी मेरे पास 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया 4,3, ठीक है। दो लाइन पैरेलल थे, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, 4,3 पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर दिया हमारे पास y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12। अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी चल करके आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
यानी एक्स वाई की वैल्यू फिर से अगर मैं बात करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, बताइए। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए। 0 रखा था, यानी मुझे 1 2 पॉइंट और मिल गए, 2 पॉइंट और मिल गए। तो कौन कौन सा पॉइंट निकला, 3, 0 और 0, 0। तो 3, 0 की अगर हम बात करेंगे तो 3, 0 कहाँ पे आएगा मेरा। अच्छा देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। y इक्वल टू 3, x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 4 आएगा ना, 3 4 जा, राइट, 4 आएगा, तो ये 4, 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12 होता है ना, ठीक है। चलिए तो 4, 0 की बात कर लेते हैं। तो 4, 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं, है ना। 4, 0 यहाँ पॉइंट आएगा। दूसरा क्या, 0, 3, तो 0, 3 यहाँ पे पॉइंट आया। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है, इस तरह से मिला लिया। अब इसको मिला लिया, अब मुझे चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ। तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये वाला एरिया की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम लोग। अभी मैं नाम तो वैसे ऊपर दे ही चुका हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, समझने के लिए। ओ ले लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, और इसको क्या मान लिया, सी। ओ बी सी ए या ओ ए सी बी, ठीक है। ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है। इन दोनों का हम एरिया क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक 4 है, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बोलिए सही बात है। यहां से लेकर के y एक्सिस में वैल्यू आएगा तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बोलिए सही बात है। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर ये 4 है तो ये भी कितना आएगा, 4 आएगा। और ये अगर 3 है तो ये भी वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। आप समझ पा रहे हैं, रेक्टेंगल वाला मामला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी बी की बात करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ मान लो इसको मान लिया तो 4 आ गया, विड्थ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। बेस कितना है हमारा, अब इस ट्राइंगल का हो या इस ट्राइंगल का हो, ठीक है। विड्थ कितना है हमारा, बेस कितना है, बोलिए, अरे बोलो, बेस कितना है हमारा, बेस कितना है हमारा, 4 है। हाइट कितना है हमारा, हाइट वही 3 है। हाइट आप इस ट्राइंगल का लो या इस ट्राइंगल का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 3। तो ये 2 टाइम्स से कट जाएगा, तो क्या आएगा, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। 6 यूनिट स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद से भी सोच लीजिए कि ये 4,3 है, तो नेचुरल सी बात है 4,3 जो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, और यही एरिया देके जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। तो 4 इंटू 3 कितना आ गया, 12। अब x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। फिर x की y इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो 12/2 कितना हो जाएगा। मतलब अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस कितना आएगा, 4 आएगा, और हाइट तो हमेशा 3 है, जो क्या है हमारा कांस्टेंट है, और y हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है। यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 12 से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 इसका आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, चीजें और आसानी से आपकी सॉल्व होते चले जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो चलो 1 घंटा हो गया, चलो ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। हालांकि सोच रहा था एक क्वेश्चन में और करा दो, लेकिन टाइम का थोड़ा स्कार्सिटी है ना, नेक्स्ट बैच का भी है, ठीक है। तो ध्यान से, तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, सब्सक्राइब नाउ। क्लियर है, हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। ताकि जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, जितनी भी चीजें ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सब जगह शेयर कर लो इसको, है ना, ठीक है। ताकि ज्यादा से ज्यादा डाउट आएगा तो आपको ही बेनिफिट होगा। क्लियर है, सब समझ में आ रही है। और भाई पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लो, है कि नहीं। चलिए, अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप जो है इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारे क्वेश्चन आपके जो डाउट्स है वहां भी
दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी लेक्चर चल रहा है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड आज कर लीजिए ताकि सारे अपडेट स्टेट वाइज के जीके नए अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी है। फेसबुक का जो पेजेस, फेसबुक का पेज है ऑफिशियल पेज, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारा डेली डेट्स जो है अपडेट्स आपको मिलता रहे, और जॉब नोटिफिकेशंस भी जो स्टेट वाइज है वो भी आपको मिलता जाए। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए फटाफट, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।